जैसे कई लोग होते ना, इसके खाने में ये नुकसान होगा, इसकी प्रकृति गर्म है, इसकी प्रकृति नरम है, ये ठंडा है, फलाना करते ना, बहुत चलता। वे आदमी सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं, उनको सर्दी जुकाम सबसे ज़्यादा, पेट की बीमारी, जबकि सोच क्योंकि इतना सोचते हैं कि वो पचता ही नहीं है। वो ज्ञान पचाने की जगह वो सोचने में चला जाता है। सच्ची बता रहा हूँ। मुझे देखो दिल्ली वाले जे कुल्फी के ऊपर चाय पी ले, चाय के ऊपर कुल्फी खा ले। तो मुँह पर कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं, ज़्यादा सोचते रहो, बैठे रहो, इन्हीं कामों में लगे रहो। अरे हम ये नहीं कह रहे कि तुम कुछ गलत सलत खाओ, ठीक है, शुद्ध सात्विक दाल रोटी खाओ, बढ़िया। नहीं समझ में आया? तुम्हें ज़्यादा ही चिंता है तो खाने का विकल्प ही छोड़ो। खाना भी है और दिमाग भी लगाना है? इसलिए शांति से भाई वस्तु का स्वरूप समझो, बहुत बुद्धि पर में मत लगाओ। ये देहादि का परिणमन जैसा होने योग्य वैसा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी योग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और आयु हो तो 100 साल जीते हैं। समझ में आया? डॉक्टर साहब बताते ना, एक आदमी 105 साल का हो गया तो उसका इंटरव्यू हुआ, बड़े लाए मीडिया वाले, बोले साहब आपको अपनी सेहत का राज बताना होगा, आप आखिर अभी तक इतने स्वस्थ हैं और 105 साल हो गए साहब, गजब की, आप क्या खाते हो, आपकी डाइट क्या है, आप कितने बजे उठते हो? उसने कहा बकवास बंद कर बे। समझ में? क्या बोल रहे? तो बोले बकवास बंद कर। तो बोले नहीं, आपको स्वस्थ होने का राज क्या, आप अभी तक नहीं मरे? बोले अभी तक नहीं मरे इसलिए जिंदा है, बस ये बात है। समझ में आया? नहीं आप कुछ खाने कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे वैसे, हमने आज तक कुछ नहीं सोचा। समझ में आया? ये तो सारा जगत व्यर्थ में ही परेशान है भाई। तुम आयु कर्म पे भरोसा करो ना। देखो इतने सारे नौकर हैं अपने, कितने सारे नौकर हैं अरविंद जी, कितने नौकर हैं तुम्हारे फैक्ट्री पे? अरे बे नौकर असली नौकर नहीं है, 93 नाम कर्म की प्रकृति है। कितने नौकर हो गए? 93। वे पूरी व्यवस्था में लगे तुम्हारी। हाँ, और तुम मरे जा रहे। समझ में आया? टोटल कर्म की प्रकृति 148 है। हर आदमी को 148 नौकर मिले हुए हैं। तुम्हें कब तक जीना है वो तुम्हें नहीं सोचना है, वो आयु कर्म सोच रहा है। समझ में आया? तुम्हें कब मरना है वो तुम्हें नहीं सोचना, वो आयु कर्म को पता है। तुम्हारे शरीर में कालापन, गोरापन, दुस्वर, सुस्वर, नस्वर, समझ में आया? 93 नाम कर्म की प्रकृति है ना, ये सब अपना काम कर रही है। उस तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब वेदनीय कर्म अपना काम कर रहा है कि साता की सामग्री मिलेगी या साता की सामग्री में। तेरे सोचने से वहाँ कुछ होना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। समझ में आया? मम्मी ने टिफिन में, लंच में जो सामान रखा, स्कूल में जाके वो ही निकलेगा। अब बच्चा रास्ते पर परेशान होता जाए, क्या हलवा निकलना चाहिए, आज ही निकले, काहे को दिमाग लगा रहा, आज जो है वो सेट है, वो ही निकलेगा। तेरे सोचने से वहाँ कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही तुम सोचते हो कि मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं ऐसे रहूँगा, मैं योगा करूँगा, अरे कुछ नहीं है। तेरे उस शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो स्वस्थ रहेगा, और नहीं होगा तो अच्छे अच्छे योगा करने वाले, अभी बताया तुम्हें वो वो अरे आजकल बाबा चल रहा सदगुरु, समझा? अभी सदगुरु महाराज का देख रहा था मैं वीडियो। अभी वे सबको, पूरी दुनिया को एकदम इस उम्र में ऐसे ऐसे बढ़िया करते थे, डांस वांस स्टेज पे आके एकदम, देखो मैं योगी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सारे जगत को बड़े चल रहे थे अभी वो। समझ में आया? और योग करो, और योग से शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा रहता है, बहुत रहता है। अभी उनको खुद ब्रेन ट्यूमर हो गया। समझ में आया? अभी खुद को ऑपरेशन कराना पड़ा डॉक्टर के पास जाके। अभी आजकल आ नहीं रहे, वो दिख नहीं रहे, तो उसमें बता रहे थे कि क्यों महाराज अब कहाँ चला गया सब तुम्हारा, तुम्हारे ही जैसे का हो गया। और तुम अभी कहते थे एलोपैथिक का सहारा नहीं लेना, एलोपैथिक बिल्कुल बकवास है, ये है वो है, और खुद जाके एलोपैथिक की शरण में गए। तो भाई साहब, इस शरीर में संयोगों में ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा में सारी बुद्धि लगाओ जिससे हमारा हित हो सकता है। ये पर में बुद्धि लगाने से
रंच मात्र भी हित होने वाला नहीं है।